आप लोगों ने जब भी टीवी में देखा होगा, आपने देखा होगा तीनों सेनाध्यक्ष जो थे उनके माथे पे कभी शिकन नहीं आई थी, हमेशा आपको मुस्कुराते हुए। क्यों? क्योंकि अगर हम मुस्कुरा रहे हैं तो देश की जनता को एक विश्वास है कि देश जो है वो सही हाथों पर है और जो होगा सही। तो मैंने 5 सी लिखे हुए हैं। तो पहला सी है कॉन्फिडेंस, काम। दूसरा हम आते हैं करेज पे, यानी साहस, दिलेरी और डर को काबू करना। जब हम भी ऐसी कोई लड़ाई लड़ते हैं तो उसमें रिस्क फैक्टर बहुत होता है। जब भी आप अटैक करते हैं या आपके ऊपर जब कोई किसी प्रकार की गोलाबारी आती है, आपको पता नहीं कि क्या होने वाला है, तो एक रिस्क होती है, पता नहीं आप कितने जवान खोएंगे, क्या कार्रवाई करेंगे, कितने सिविलियंस आते हैं। लेकिन ये रिस्क के बावजूद भी जो इस बार हमने कार्रवाई की, उसमें हमने ये यकीन किया कि जो भी उसका ऐसा आला था जो हमारे ऊपर अटैक कर सकता था, उसके ऊपर हमने जाके अटैक किया और उसके लिए चाहे हमें घर में घुस के मारने की जरूरत पड़ी, 100 किलोमीटर तक हम गए। और रिस्क फैक्टर में आप देखते हैं कारगिल के दौरान भी हर जगह आपने देखा है कि जब एक सोल्जर होता है, एक सैनिक होता है, सामने से बुलेट चलती रहती है, लेकिन फिर भी वो बुलेट के सामने से चलता रहता है। क्यों? कि मातृभूमि की तरफ जो उसका प्रेम है, अपने साथियों की तरफ जो प्रेम है, वो बहुत ही अटूट है। अभी हम तीसरे सी पर आते हैं जिसको बोलते हैं क्लैरिटी। क्लैरिटी का ये मतलब होता है स्पष्टता। तो इस बार ऑपरेशन सिंदूर में सबसे बड़ी चीज ये थी कि जो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स थे, उनके सोच विचार में बहुत क्लैरिटी, बहुत स्पष्टता थी, बहुत निर्देश अच्छे थे कि मैं आपको खुली छूट देता हूं। जब आपके प्रधानमंत्री जी आपको खुली छूट दे रहे हैं तो मतलब आप समझिए आपने जो भी कार्रवाई करना है, इतिहास में पहले कभी ऐसा नहीं हुआ है, भारत के इतिहास में क्या, विश्व के इतिहास में आज तक कोई ऐसा नहीं हुआ। जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने हमें खुली छूट दी और हमें बोला जो भी आपको उचित लगे, लेकिन टेररिस्ट को खत्म करना है, टेररिस्ट के आगा को खत्म करना है और जो भी टेररिज्म को सपोर्ट करना है उसको एक सबक सिखाना है। जब फौज को इतने अच्छे दिशा निर्देश मिलते हैं तो उसका सबसे बड़ा फायदा क्या होता है कि जब हम लोग अपने जवानों से बात करते हैं, अपने कमांडरों से बात करते हैं, तो उसी क्लैरिटी, उसी स्पष्टता के साथ हम हुक्म पास कर सकते हैं। तो इस ऑपरेशन सिंदूर में अगर एक वाद्य यंत्र को देखें, जैसे म्यूजिक के लिए लय में चलता है, साउंड वेव लय में चलती है, वैसे ही ये जो 88 घंटे की लड़ाई थी ये एक लय में चल रही थी और सब एक साथ अपना वाद्य यंत्र बजा रहे थे और सब एक साथ कार्रवाई कर रहे थे। इसीलिए हमें सफलता के पायदान पर चढ़ने का मौका मिला।